और कम से कम 5 से 10 सीटों का ही अंतर आपस के इनके बीच में रहेगा। जी जी तो सुबोध सर कुछ कहना चाह रहे हैं? क्योंकि पब्लिक समझ गई, जिस निम्न स्तर पे प्रधानमंत्री जी ने जाकर के जो अपने भाषण दिए या जनता को गुमराह करने का प्रयास किया या उनको लुभाने का प्रयास किया, वो जनता सब समझ रही है। वसुंधरा सरकार में ऐसा कोई काम नहीं है ना। अगर हम हाड़ौती की बात करें तो ऐसा कोई गिनाने के लिए काम नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास जिसके बल पे वोट मांग सके। अभी ये केवल जो धार्मिक जो धर्म को आधार बना करके उस पर चल रहे हैं, और अभी इनके पास जब कोई मुद्दे नहीं रहे तो इन्होंने एक धर्म को वापस जो कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी आखिरी में वही आ जाती है कि साहब जो धार्मिक प्रधानमंत्री का कि साहब उनको अयोध्या बुलाए जा रहे हैं कि साहब मंदिर के दर्शन करवाएंगे, ये कराएंगे, ऐसे वो जुमले चलाए जा रहे हैं। लेकिन पब्लिक सब समझ रही है इस चीज को। नमस्कार, राजस्थान में वोटिंग होने वाली है। कल वोटिंग होगी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। 5 साल तो नेता के थे और अब है जनता की बारी। तो राजस्थान के तमाम वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मेरे साथ हैं। ये दोनों पत्रकार वो हैं जो खाटी राजस्थान के पत्रकार हैं, जिन्हें रग रग पता है राजस्थान की। फिलहाल सुबोध सर, हेमंत सर मेरे साथ हैं। आप दोनों का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार हेमंत सर, कल वोटिंग होने वाली है राजस्थान में, क्या होने वाला है? कल सुबह से जो वोटिंग होगी, आज की रात चुनाव लड़ने वाले उनके समर्थकों को बिल्कुल कहते हैं ना कि कत्ल की रात है एक तरीके से। जो भी करना है आज की रात उनको पूरी, मतलब हालात ये रहेंगे कि प्रत्याशी आज रात सो नहीं पाएंगे। और हालात ये है कि जो प्रत्याशी डोर टू डोर घूम रहे हैं, मतलब आखिरी दांव पे कैसे चला सकते हैं उस पर जुटे हुए हैं। लेकिन जो 199 विधानसभा सीटों पर जो मतदान होना है कल सुबह से और शाम तक चलेगा, उसकी तैयारियां प्रशासन भी पूरी तरह कर चुका है। अभी जिस तरीके के हालात हैं, मतदाता पूरी तरीके से जो साइलेंट है। अब ये नहीं कह सकते कि साहब जो भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही है या कांग्रेस की जो हवा चल रही है या अशोक गहलोत को वापस लाएंगे, इस बारे में अभी कोई मैंने कई जो दोनों ही पार्टी के नेताओं से आम लोगों से बातचीत की तो सबका ये कहना है कि मतदाता शांत है। नतीजे चौंकाने वाले आएंगे, ये सभी का मानना है। ये राजनीतिक दल भी मान रहे हैं कि यार मतदाता शांत है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता या प्रत्याशी तो यही कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, तो वही बात है जो कांग्रेस की। जी सुबोध सर, आप लोग तो पिछले 2-3 महीने से लगातार चुनाव की नब्ज भाप रहे हैं। हमने तो अभी कवर करना शुरू किया है। जितना हम राजस्थान को समझ पाए हैं, जो हमने देखा वो तो जनता को दिखा दिया। लेकिन आप लोग जो 3 महीने से भाप रहे थे, आपने अब, क्योंकि कल वोटिंग होने वाली है, आपको क्या लग रहा है लोगों के जहन में जो वोटिंग करने से पहले एक थॉट आ रहा है, वो क्या आ रहा है? देखिए, मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह आ रहा है नजर, और मेरा ऐसा मानना है कि 70% से ज्यादा मतदान होगा यहाँ पर। और जो अधिकांश जो लोग हैं, हमने भी बहुतों से करी बात, लेकिन कहीं ना कहीं जो माइंड सेट वाले हैं लोग, उनका तो एक ही है राग की एक बार बीजेपी, एक बार वो। लेकिन इनसे अलग हटकर मेरा ऐसा भी है मानना कि 3 से 5% के बीच स्विंग वोटर भी है समाज में, जो कि लास्ट मोमेंट तक इस अधर झूल के अंदर रहता है कि मैं वोट भाजपा को दूं, कांग्रेस को दूं, या कोई अड़ोसी पड़ोसी यार मित्र ने उसको कोई दी सलाह दी तो उससे वो अपना मन भी कई बार चेंज करता हुआ आया है नजर। तो कल के एक मतदान को लेकर महिलाओं में खासा जोश है। और कोटा की जहां तक है बात, तो यहाँ पर जो हुए विकास कार्य, ये निश्चित रूप से सर एक सवाल है सर, एक सवाल है सर।
एक सवाल है सर, इस समय सोशल मीडिया के थ्रू ध्रुवीकरण करने की कोशिश बहुत की जा रही है कि रोडीलाल मीणा है, मंत्री हैं, इतने बड़े पद पर हैं, वो भी कन्हैया लाल का वो पोस्टर ट्वीट कर रहे हैं और फैला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई नेता उसको ट्वीट कर रहे हैं। तो आप इसको सफल मानते हैं क्या? ध्रुवीकरण लास्ट टाइम पर सफल हो सकता है क्या? हिंदू मुसलमान अलग अलग हो सकते हैं क्या? देखिए, आज से 1 महीना पहले तक बड़े बड़े चैनल कांग्रेस को 25 से 50 के बीच मान रहे थे, पर आज मतदान के एक दिन पहले तक अब हालत यह है कि जयपुर की, दिल्ली की मीडिया ये खुलेआम कह रही है कि नेक टू नेक फाइट आ गई है। इसका इसका अपन यदि सेंस जोड़े तो कांग्रेस 50 से उठ के 90-95-100 के आते करीब दिख रही है। किरोड़ी लाल जी की जो आपने कही है बात, तो ये स्टार प्रचारक की सूची में है भाजपा की, लेकिन इनकी हालत ये है कि स्टार प्रचारक के घर में केंद्र के स्टार वो आ रहे हैं प्रचारक। तो इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो बड़े जो हैं खिलाड़ी, इनके भी मन में ये कहीं ना कहीं डर है कि हम भी चुनाव हार सकते हैं। हेमंत शर्मा जी, जी। जिस तरह से ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई आखिरी वक्त तक बीजेपी की तरफ से राजस्थान के चुनाव में, अभी भरत जी ने जिक्र किया जिस तरह से कन्हैया लाल जो टेलर थे उनकी पोस्टर्स जारी किए गए किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से। अब क्या लग रहा है जब जनता वोट करने के लिए निकलेगी कल, तो उसके दिमाग में क्या कुछ रहने वाला है? अशोक गहलोत की तमाम गारंटियां रहने वाली हैं या फिर ये ध्रुवीकरण का मुद्दा भी कुछ जहर घोलने का काम कर रहा है? ये 1-8% हो सकता है ध्रुवीकरण का। बाकी जो मैं आज भी कई लोगों से मिला और कई मैंने अधिकारियों से भी बात करी है, तो मतलब इस बात को मतलब जो चिरंजीवी योजना है या ओपीएस है या मतलब पेंशन का है, ये मुद्दे है ना जो प्रमुख लोगों के दिमाग में है। मतलब जो हम हाई लेवल पे अगर बात नहीं करें, मध्यम श्रेणी का जो मतदाता है वो ये जान रहा है कि मुझे इलाज फ्री मिल रहा है, मुझे मेरे परिवार को पेंशन मिल रही है, तो इन चीजों, किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, आम आदमी को 100 यूनिट फ्री मिल रही है, वो चीजें उसके दिमाग में है। वो जाए जब बीजेपी वाले इस बात का ध्रुवीकरण कर रहे कि साहब केंद्र सरकार ये गारंटी दे रही है और ना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है वो जो कहते हैं करते हैं, लेकिन पब्लिक ये सब समझती है कि इतने सालों में प्रधानमंत्री ने जितनी गारंटियां दी थी उनका आज तक क्या हुआ, तो को भरोसा नहीं कर रहा है मतदाता। तो मैं ये समझता हूँ चीज है सर, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा। आपने इतने सालों तक पत्रकारिता की है, 1975 से इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया था तब से आप पत्रकारिता के करियर में हैं। आपने राजस्थान के भीतर ऐसा अभी तक ये देखा है, क्योंकि राजस्थान के भीतर तब से अब तक तो सरकारें लटती पलटती चली आ रही हैं, लेकिन लोग बाग ये कह रहे हैं कि ये पहली बार है कि जब कोई ये अंदाजा नहीं लगा पा रहा है कि कौन जीतेगा, और लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस इसमें अपर हैंड में आ सकती है या रिपीट हो सकती है। तो इतना फंसा हुआ चुनाव आपने अपने करियर में देखा है क्या अभी तक? नहीं, पहली बार ये देखने को मिल रहा है। नहीं तो हर बार ये होता है कि हमें जो गवर्नमेंट विरोधी लहर चलती है या गवर्नमेंट के ऐसे कारनामे जिनकी वजह से आम जनता त्रस्त रहती है या उनकी कार्यप्रणाली से, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि चाहे अशोक गहलोत की सरकार है उसके प्रति कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं है। आम पब्लिक में ऐसा कुछ नहीं माना जा रहा है कि भी नेगेटिव। अभी बीजेपी वाले चाहे भले से कितना भी उसका प्रचार कर ले, चाहे कन्हैया लाल को ले आए या और जो कानून व्यवस्था में या जो अपराध में इसको कोटा को या जो पेपर लीक के मामले ले आए, लेकिन पब्लिक जानती है कि पेपर लीक केवल राजस्थान में नहीं अन्य शहरों में भी होता है, इसलिए इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और मतदाता पहली बार खुलकर के सामने नहीं आ रहा, नहीं तो हमेशा ये होता है कि मतदाता भी है ना जो उस वेग के साथ जो वेव चलती है उसके साथ बहता नजर आता है, लेकिन इस बार कुछ नहीं, इस बार पूरी तरह शांत है। और ये कहना ये बड़ा मुश्किल है कि किस करवट बदलेगा। इस एक सवाल और है सर, मेरा एक सवाल और है कि भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी जी स्टार प्रचारक हैं, वही चेहरा है, वही सब कुछ है,
तो पहली बार ये भी देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक कहती थी कि मोदी जी का डंका बज रहा है, मोदी जी के काम के नाम पर उन्होंने जो किया है 9 सालों में, उनके नाम पर काम गिनाकर यहाँ वोट नहीं मांगे जा रहे हैं। यहाँ वोट ध्रुवीकरण के नाम पर या फिर यहाँ पर वोट दूसरी तरह की चीजों पर मांगे जा रहे हैं। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि बीजेपी जो है अपनी सरकार के काम गिनाकर वोट क्यों नहीं मांग पा रही है? भाई पिछले वसुंधरा सरकार में ऐसा कोई काम नहीं है ना। अगर हम हाड़ौती की बात करें तो ऐसा कोई गिनाने के लिए काम नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास जिसके बल पे वोट मांग सके। अभी ये केवल आना जो धार्मिक आना जो धर्म को आधार बना करके उस पर चल रहे हैं, और अभी इनके पास जब कोई मुद्दे नहीं रहे तो इन्होंने एक धर्म को वापस है ना, जो कहते हैं ना भारतीय जनता पार्टी आखिरी में वही आ जाती है कि साहब है ना जो धर्म धार्मिक प्रधानमंत्री का कि साहब उनको अयोध्या बुलाए जा रहे हैं कि साहब मंदिर के दर्शन करवाएंगे, ये कराएंगे, ऐसे वो जुमले चलाए जा रहे हैं। लेकिन पब्लिक सब समझ रही है इस चीज को। मंदिर का फैक्टर सर यहाँ राजस्थान में है क्या? सॉरी, मंदिर का फैक्टर जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है, 22 तारीख को मोदी जी जनवरी में उद्घाटन करेंगे, उसका फैक्टर है, लेकिन इतना नहीं है। पब्लिक सब समझती न लग गई अब, क्योंकि हर बार मंदिर मस्जिद के नाम पे फैला करके ये मतदान करवाते रहे, वोट लेते रहे। लेकिन अब पब्लिक को समझ में आ गया कि यार ना जो ये जुमलेबाजी है। आप जहां तक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है, कर्नाटक में भी पूरा इन्होंने कैंपेन चलाया था प्रधानमंत्री ने और अमित शाह ने, लेकिन वहां पे क्या रहा ये सबको पता है। यहाँ भी इन्होंने ना जो किसी को चेहरा नहीं बनाया। जी जी जी। हेमंत सर, मेरा सवाल अब सुबोध सर से है। मैं आपकी इसी बात को लेकर के आगे बढ़ाऊंगी और सवाल सुबोध सर से करूंगी। जैसे प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है सुबोध सर, जनता अब जब कल वोट देने के लिए निकलेगी, क्योंकि उसके दिमाग में ये तो है कि कांग्रेस अगर जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन बीजेपी अगर जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। जो चेहरे का अभाव है बीजेपी की तरफ से, उसका बीजेपी पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है या नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है जनता में? भाई अभी उनके सामने चेहरा नहीं है, इसलिए वो तो जनता ये जान रही ना कि इनका मुख्यमंत्री होगा कौन। ये जो इस तरीके से वसुंधरा राजे को दरकिनार किया गया तो पब्लिक ये तो जान रही है, वोटर ये जान रहा है कि इस बार जी यही सेम सवाल मेरा सुबोध जी से है। आप बताएं सर कि जब जनता निकलेगी वोट करने तो उसके दिमाग में तो ये है ना कि मोदी जी थोड़ी ना मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो ये बीजेपी पर कैसा प्रभाव डाले, सकारात्मक या नकारात्मक? देखिए, लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में बहुत बड़ा फर्क होता है। विधानसभा चुनाव में लोकल मुद्दे जो हावी होते हैं, प्लस आपका कैंडिडेट किस पार्टी का कौन है, ये भी एक गौर करने वाली बात होती है। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से इस बार जो प्रयोग किया है, छत्रपों को पीछे करके अपने चेहरे के ऊपर चुनाव जो लड़ रहे हैं, तो इस बात को लेकर बीजेपी के अंदर खाने में भी नाराजगी है। वसुंधरा तो खुल के उसने अपनी जो थी नाराजगी आपके सामने है। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इस फैसले से भाजपा के जो लोकल जो है लीडरशिप और राज्य स्तरीय जो है लीडरशिप, इसमें भी ये कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक सवाल मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ सुबोध सर, एक सवाल मेरा छोटा सा और है, क्योंकि कम वक्त में लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं और आप लोग राजस्थान की जड़ में हैं, रग रग से वाकिफ हैं। तो एक सवाल और है। वो सवाल ये है कि अगर मान लीजिए बीजेपी जीतती है या बीजेपी या कांग्रेस जीतती है, तो कांग्रेस किस वजह से जीत सकती है, और अगर बीजेपी हारती है, मान लीजिए पहले तो देखा जा रहा था कि सर्वेज में बीजेपी का अपर हैंड था, लेकिन आज जब चुनाव की एक रात पहले हम लोग खड़े हुए हैं तो बीजेपी की हालत बेहद पतली है, और इतनी पतली है कि ध्रुवीकरण के मुद्दे पर बीजेपी को उतरना पड़ गया है। तो अगर कांग्रेस जीतती है तो क्यों जीत सकती है, और अगर बीजेपी हारती है तो क्या कारण देख रहे हैं हारने का? देखिए, बीते 5 सालों में कुछ क्राइम के एपिसोड को यदि आप छोड़ दें तो गहलोत सरकार का कामकाज अच्छा रहा है, राज्य की जनता संतुष्ट है।
इन्होंने जो भी गारंटी लाए हैं और अब जो आने वाली है उस पे लोग भरोसा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि सरकार के खिलाफ किसी तरह की एंटी इनकम्बेंसी नहीं। हाँ, कुछ जो विधायक है उनके विरुद्ध जरूर सुनने को आया है कई जगह से। और जहां तक भाजपा यदि हारती है तो भाजपा पिछले 5 सालों में जो एक विपक्ष की जो भूमिका होती है असल, उस रूप में कहीं भी नहीं आई है नजर। और फिर सबसे बड़ा जो फैक्टर जो है वसुंधरा को साइडलाइन करने का भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। भरत जी, हेमंत शर्मा सर से अब मेरा सवाल है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बड़ी बातें कही, ध्रुवीकरण करने की वो कुछ कोशिश कर चुके हैं प्रधानमंत्री जी कन्हैयालाल की बात छेड़ करके, उसी तरह उनके भाषणों में एक बात बहुत चली जिसमें उन्होंने कहा कि इतनी जोर बटन दबाना कमल का कि उन्हें फांसी लग जाए। तो इस तरह के बयानों का प्रभाव वोट देने वाली जनता के ऊपर कितना पड़ रहा है? इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि पब्लिक समझ गई जिस निम्न स्तर पे प्रधानमंत्री जी ने जाकर के जो अपने भाषण दिए या जनता को गुमराह करने का प्रयास किया या उनको लुभाने का प्रयास किया, वो जनता सब समझ रही है। पिछले 2014 से जनता देख रही है कि इन्होंने जितने भी वादे किए हैं या जितनी बातें कही है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब पब्लिक इनकी सभाओं में आना ही बंद हो गया। मतलब इनको भीड़ जुटाने के लिए नाना प्रकार के प्रयास करने पड़ते हैं, कभी कोचिंग छात्रों को लाना पड़ता है या कभी मजदूरों को लाना पड़ता है, कभी क्या करना पड़ता है। जो पहली जो सभाओं में जिस प्रकार से चल के आते थे, अब स्थिति ये हो गई कि इनको लाना पड़ रहा है। तो इसका कोई प्रभाव मैं नहीं समझता। नहीं तो आखिर में आकर के अब ये उन मुद्दों पे नहीं है, डेवलपमेंट के विकास उस पर तो बात ही नहीं करते हैं ये। भाई जिस प्रकार से गहलोत सरकार ने 5 साल में गारंटियां दी और डेवलपमेंट किया और आगे जो गारंटियां दी उस पर लोगों को भरोसा है कि 5 साल में जो गहलोत जी ने जो गारंटियां दी उनको पूरा किया है और आगे भी जो दे रहे हैं उनको भी पूरा करेंगे। तो उस भरोसा, इन्होंने जो भी गारंटियां दी आज तक कोई पूरी नहीं हुई। अभी इन्होंने अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया कि साहब हम इतने रोजगार देंगे, वो लोग कहते हैं पहले 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, उनका क्या हुआ? तो वो चीजें इनके जो खाली जुमलेबाजी में आ रहा है और गहलोत सरकार ने जो पहले करके दिखाया और आगे जो दी उस पर भरोसा है। और इसी वजह से है ना ये संभावना बढ़ रही है कि राजस्थान में कांग्रेस वापस रिपीट कर सकती है। हालांकि मामला टफ है, ये नहीं कह सकते कि है ना जो पूरी तरह बहुमत प्राप्त सर, वसुंधरा को किनारे करना बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट में जाएगा कि माइनस में जाएगा? ये है ना जो माइनस पॉइंट रहेगा वसुंधरा, क्योंकि वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान में एक छत्र नेता है। और वो खाली है ना जो ये नहीं कि भाई वो झालरा पाटन से चुनाव लड़ती तो वहां तक ही सीमित है। पूरे राजस्थान के हर प्रदेश के हर मतलब गांव में कस्बे में उनकी पकड़ है। और इसलिए जब उनको साइड लाइन किया तो लोगों में नाराजगी भी है कि भाई जिस महिला ने ना जो जिंदा रखा भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में और जो इस मुकाम पे पहुंचाया, आज उसको साइड लाइन कर दिया। तो इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये किसको निपटा देगी। और ये भी कहा जा रहा है कि साहब ने जो प्रधानमंत्री को जब यहाँ पे बुलाया था तो इनकी है ना जो जब ये मुख्यमंत्री थी तब से इनकी आपस में अनबन चल रही है। तो वसुंधरा को नीचा दिखाने के लिए अब उनको साइड लाइन किया जा रहा है। तो लेकिन मनाने की कोशिशें भी हुई लास्ट में, जब ये लगा कि वसुंधरा जी को मनाए बिना भाई काम नहीं चलेगा, तो मनाने के भी बड़े प्रयास किए गए प्रधानमंत्री मनाने के लिए बड़े प्रयास। अच्छा प्रज्ञा जी एक सवाल दिखाने का भी प्रयास किया भाई। मनाने के साथ ही अंता में जो सभा हुई जो कि संसदीय क्षेत्र वसुंधरा राजे का ही है, जहाँ पे अंता विधानसभा क्षेत्र है, वहां ये दिखाने का ही प्रयास किया। एक माला के अंदर दोनों के फोटो और यहाँ तक कि दोनों ने एक दूसरे के नाम लिए, उनके बेटे के नाम लिए। तो ये दिखाने की कोशिश की भाई है ना वसुंधरा जी हमारे साथ हैं। लेकिन अब इतनी देर हो चुकी है, लोग पब्लिक सब समझ चुकी है कि ये इनको साइड लाइन कर रहे हैं। अगर इनको पूर्ण बहुमत मिला तो ये वसुंधरा को बाहर कर देंगे। और ये सत्य भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 120 सीटें तक या उसके तो वसुंधरा जी को साइड लाइन कर देंगे और फिर किसी नए चेहरे को लाएंगे। अब नया चेहरा अच्छा सुबोध सर मुस्लिम वोटों में कोई बंटवारा देख रहे हैं क्या?
नहीं, मुस्लिम वोट जो है तटस्थ है, और जी बहुत कम जो है परसेंट जो भाजपा के अंदर पड़ते हैं। बाकी मुस्लिम वोट जो है ज्यादातर अमूमन कांग्रेस के खाते में ही जाते हैं। बिल्कुल। और अच्छा, अभी जिस अगर प्रकार सर से सर सर लास्ट 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 जी 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 भरत जी। सर, अगर मान लीजिए कल वोटिंग होती है, एक अनुमान अगर लगाएं हम लोग आज पहले, तो कांग्रेस और बीजेपी की हार और जीत में, कोई भी हारे कोई भी जीते, कितनी सीटों का अंतर देख रहे हैं, कितनी सीटों से आगे पीछे रह सकते हैं, या बहुत क्लोज फाइट है? देखिए, फाइट एकदम नेक टू नेक है, और बिल्कुल गला काट प्रतिस्पर्धा में है दोनों ही दल। और मेरा जहां तक है अनुमान कि दोनों ही दल, मेरा ऐसा अनुमान लगता है मेरे को कि 100 से नीचे ही दोनों पार्टियां रहने वाली है। जी और कम से कम 18 से 20 जो है सीटें, वो दागी बागी रालोद ट्राइबल पार्टी बसपा इसके अंदर बचती हुई जी। नजर आ रही है। तो हेमंत सर, सर अगर आपको 18 से 20 सीटें आप इधर देख रहे हैं, तो राज्यपाल भी सपोर्टिव भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो अगर ये सब होता हुआ देख रहे हैं, तो पहले सरकार बनाने का मौका, अगर इस तरह की जोड़ तोड़ की स्थिति हुई, तो उसमें किसका प्लस पॉइंट देख रहे हैं? सरकार राजस्थान में जोड़ तोड़ से ही आएगी, जहां तक मेरा है अनुमान। तो लेकिन सर, जोड़ तोड़ में तो एक ही पार्टी माहिर है लाने वाली सरकार। नहीं 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 नहीं, दोनों ही राजस्थान में अशोक गहलोत भी जादूगर, उनको ऐसे ही नहीं आना बोला जाता। लेकिन यह है कि इसमें कि सिंगल जो लार्जेस्ट पार्टी कौन आती है, जैसे 95 इनकी आ गई कांग्रेस की, 90 के ऊपर भाजपा अटकती है, तो पहला जो है मौका कांग्रेस को आएगा, और वो नहीं जोड़ तोड़ कर पाते तो फिर तो भाजपा आएगी। हेमंत सर आखिरी सवाल, कल लोग अपने घरों से निकलकर ठोक ठोक करके वोट देने वाले हैं, आपको क्या लगता है किसका एज होने वाला है? सॉरी, सर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कल भाई आखिरी रात है, ये अपर कल हैंड लोग वोट किसका देने के होने लिए वाला, निकलेंगे, मजबूत कौन अपर दिखाई दे रहा है हैंड प्रज्ञा एज किसका है? जी जी मजबूत कौन? मजबूत मैं तो कांग्रेस को ही समझ रहा हूँ। देखो, हम्म, हालांकि बीजेपी कमजोर नहीं है, टक्कर में है बिल्कुल। जिस तरीके से उन्होंने धुआंधार प्रचार, बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और पूरी एक फौज राजस्थान में पूरी ताकत झोंकी उन्होंने, तो उसका थोड़ा बहुत तो प्रभाव है। लेकिन है ना, जो फिर भी अशोक गहलोत जिस तरीके के जादूगरी में माहिर हैं, उन्होंने जिस प्रकार से काम किया है, लोग उनको देख रहे हैं। और मैं समझता हूं कि फाइट नेट टू नेट है, और कम से कम 5 से 10 सीटों का ही अंतर आपस के इनके बीच में रहेगा। जी और या जी तो सुबोध सर कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, कल का जो दिन है उसमें बूथ मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर है। फैक्टर है। जी और जी अभी तक की, जहां तक हमारा मानना है कि बूथ मैनेजमेंट में भाजपा कांग्रेस से ज्यादा सॉलिड है। तो हम्म यदि कल बूथ मैनेजमेंट में कांग्रेस ने यदि लेथार्जिक नहीं रहे और बराबर किया काम, तो फिर जो है दोनों की बराबरी की आ रही। बूथ बहुत मैनेजमेंट बहुत इनका मस्त। बूथ मैनेजमेंट तो जी वास्तव में है ना, जो भारतीय जनता पार्टी है ना, जो जबरदस्त बूथ मैनेजमेंट है इनका, मतलब ग्राउंड जीरो लेवल तक भी है ना, जो जी इनका जो है ना, वहां तक बिल्कुल। कार्यकर्ता पूरा सक्रिय रहता है। और इसमें है ना, जो कांग्रेस वास्तव में कमजोर रहती है, और अच्छा, उसी का फायदा एक भारतीय सवाल है जनता सर, पार्टी उठाती है। एक सवाल है, इस वोटिंग से थोड़ा सा हटके है लेकिन है इससे रिलेटेड ही। कल की खबर है, राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है, नोटिस किस दिया है। वजह से? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा, पनौती पनौती। शब्द का इस्तेमाल किया। पनौती और पनौती कोई जेल संसदीय शब्द तो संसद की भाषा में नहीं है, लेकिन अभी तक पनौती के लिए कोई एफआईआर भी इस देश में कहीं दर्ज नहीं की गई है। पनौती भाषिक मर्यादा में आने वाला शब्द है या नहीं है, इस पर कोई अभी तक चर्चा नहीं हुई है, लेकिन उनके ऊपर चुनाव आयोग ने उनको नोटिस जारी कर दिया है। लेकिन जबकि उन्होंने मोदी का नाम भी नहीं लिया है पनौती वाले मैटर में। दूसरी तरफ मूर्खों के सरदार भी कहा गया है। तो चुनाव आयोग की भूमिका कैसे देखते हैं? क्योंकि थोड़ा सा अलग है, लेकिन सवाल चुनाव से ही जुड़ा हुआ है, तो चुनाव आयोग की भूमिका को कैसे देख रहे हैं आप?
निष्पक्ष देख रहे हैं या फिर दबाव में लग रहा है चुनाव आयोग? ये वही तरीका है जैसे गुजरात में उन्होंने जिस तरीके से कहा था और उनके खिलाफ उन्होंने जो मुकदमा दर्ज करा के कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला दे दिया था, तो ये सभी जान रहे इस चीज को, पूरा देश जानता है कि है ना जो ये संस्था है ना जो मोदी के इशारे पे काम करती हैं, और वही इशारे पे है ना जो ये होगा, उनको नोटिस जारी हुआ है, शनिवार तक का उनको समय दिया है, जवाब नहीं आएगा तो हो सकता है कोई कार्रवाई भी कर दे या वो जवाब दे तो संतुष्ट भी हो जाए। तो इसका कोई वो अब पब्लिक सब समझने लग गई कि जिस प्रकार से ना इन संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्ष को दबाया जाता है, ये भी उसी की श्रेणी में आता है। जी सुबोध सर भी इस पनौती वाले मसले पे कुछ कहना चाह रहे थे। जी सर। देखिए, ये जो पनौती शब्द है ये चुनाव परिणाम आने के बाद बहुत तेजी से वायरल होगा 100% चुनाव परिणाम के बाद। और ये जो है पनौती शब्द कांग्रेस से ज्यादा भाजपा के अंदर प्रचारित होने वाला है। दूसरी बात, पनौती शब्द जो है वो राहुल गांधी के दिमाग की उपज नहीं है। पनौती शब्द चला है वर्ल्ड कप फाइनल के क्रिकेट मैच से, और उन्होंने जिस संदर्भ में बोला है पनौती, तो वो कोई उन्होंने डायरेक्ट उसको नरेंद्र मोदी को ब्लेम नहीं किया है, जबकि यहाँ नरेंद्र मोदी ने भी बहुत घटिया स्तर के वो दिए हैं भाषण, लेकिन उसके ऊपर जो है चुनाव आयोग मौन है और पनौती के ऊपर एकदम एक्टिव हो गया। तो वो तो जिसका राज वो उसी का वो ये पनौती शब्द 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी गर्मा ये पनौती पुराण मुझे लग रहा है बिल्कुल 2024 तक चलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत सर, बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध सर, और बहुत बहुत शुक्रिया भरत जी, और हमारे दर्शकों का भी शुक्रिया, क्योंकि आज का दिन बहुत भारी है। यही रात अंतिम, यही रात भारी, और जैसे कि मैंने पहले किया था, नेता का हो गया और अब है जनता की तैयारी कि जनता क्या कुछ करने वाली है, जनता क्या कुछ सोच कर बैठी है। तो राजस्थान के घाटी पत्रकारों से, जमीनी पत्रकारों से राजस्थान का हाल जान रहे थे, क्योंकि कल जनता क्या सोच करके वोट देने के लिए निकल रही है, यह भी जानना बहुत जरूरी था। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।